नमस्कार साथियों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ताज़ा एग्जिट पोल सर्वे में आप सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है। और बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती हुई नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी जहां पर घोषणा कर दी है कि वह मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस बार चुनाव लड़ने वाली है, जबकि बाकी पार्टियों में एनडीए गठबंधन के साथ-साथ इंडिया गठबंधन की कई सारी पार्टियां भी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली है। और उपचुनाव में विभिन्न दलों ने अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवा दी है, जिससे बीजेपी और जेडीयू की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में एक तरह से फूट पड़ने की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। बिहार में 2025 में 243 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनमें किसकी सरकार बनेगी, जनता के बीच से ताज़ा एग्जिट पोल सर्वे निकलकर सामने आ रहा है, जिसके मुताबिक बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। क्या इस बार एनडीए गठबंधन बाजी मारने वाला है या फिर कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन इस बार बिहार में अपनी सरकार बनाता हुआ नजर आएगा। इसी को लेकर ताज़ा सर्वे आ रहा है, इस बारे में आपको जानकारी देंगे। वहीं बिहार में उपचुनाव के परिणाम ने भी बिहार की राजनीतिक स्थिति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है और आगामी चुनाव में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा स्थिति स्पष्ट होती हुई नज़र आ रही है। तो चलिए बात कर लेते हैं बिहार की 243 सीटों में एक एक करके जिलेवार कितनी सीटें किस पार्टी को मिलेगी। सबसे पहले बिहार की राजधानी पटना की 14 विधानसभा सीटों पर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को 14 में से 60 सीटें मिलने वाली है, जबकि कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाएगी और अन्य के खाते में 1 सीट यहाँ से जाती हुई नजर आ रही है। अगला जिला मुजफ्फरपुर है और यहाँ पर मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी गठबंधन को 5 सीटें मिलने वाली है, जबकि कांग्रेस और आरजेडी के इंडिया गठबंधन के खाते में भी 5 सीटें जाने वाली है, जबकि 1 सीटें यहाँ से अन्य पार्टियों के खाते में जाने वाली है। बात कर लेते हैं अगले जिले पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा की सीटों के बारे में। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें इस बार जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन इस बार 9 में से यहाँ पर 5 सीटें हासिल करने वाला है और थोड़ी बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। बात अररिया की करें तो अररिया में 6 विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ पर इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच कड़ा कांटे का मुकाबला आपको इस बार देखने को मिलेगा, जहां पर एनडीए गठबंधन को 3 सीटें मिलने वाली है, जबकि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन भी यहां से 6 में से 3 सीटें लेता हुआ नजर आ रहा है। बिहार के अगले जिले की बात करें तो बिहार का अगला जिला सीतामढ़ी है, जहां पर 8 विधानसभा की सीटें हैं और इन 8 सीटों में से 3 सीटों पर इस बार बीजेपी का इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन यहां पर 5 सीटें बटोर सकता है, यानी कि यहां से थोड़ी बढ़त हासिल करता हुआ दिख रहा है। अगला जिला आपके जहानाबाद है, जहां पर 3 विधानसभा की कुल सीटें हैं और यहां पर बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन के खाते में 3 में से 2 सीटें जाने वाली है, जबकि कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन के खाते में यहाँ पर 3 में से केवल 1 सीट जाएगी और यहाँ पर एनडीए गठबंधन मजबूत नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले आपके कटिहार की 7 विधानसभा की सीटों के बारे में। तो यहाँ पर कटिहार में 7 में से 4 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जाने वाली है, जबकि 7 में से 3 सीटों पर इस बार कांग्रेस और आरजेडी के इंडिया गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ने के साथ ही बिहार के अगले जिले आपके जमुई की बात करें तो यहाँ पर भी 4 विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ पर बीजेपी और जेडीयू को 1 सीट मिलने वाली है, जबकि कांग्रेस से और आरजेडी के इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने वाली है, जबकि अन्य पार्टियां भी यहाँ पर 1 सीट लेती हुई दिख रही है। बिहार के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आपके शेखपुरा है, जहां पर कुल मिलाकर 2 ही विधानसभा की सीटें हैं और दोनों सीटों पर कड़ा कांटे का मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच आपको देखने को मिलने वाला है और दोनों ही गठबंधन यहां से एक एक सीटें लेते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि यहां पर बराबर का मुकाबला दोनों पार्टियों के बीच इस बार देखने को मिल सकता है। बात अगले जिले की करें तो अगला जिला वैशाली है, जहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं और 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी
बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने वाली है, जबकि कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन के खाते में यहाँ पर 8 में से 3 सीटें जाएगी। जबकि बात करें तो अन्य राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में भी यहाँ से 1 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। बात कर लेते हैं अगले जिले औरंगाबाद की 6 विधानसभा की सीटों पर। तो औरंगाबाद में भी कड़ा कांटे का मुकाबला इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच इस बार देखने को मिल सकता है। 6 सीटों में से 3 सीटें जहां पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को मिलेगी, जबकि 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करें तो पूर्णिया अगला जिला है और यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटों पर चुनाव कराए जाने हैं, जिनमें से 7 में से 3 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जाएगी, यानी कि एनडीए गठबंधन जीत सकता है। जबकि 7 में से 4 सीटों पर इस बार कांग्रेस का इंडिया गठबंधन है वो मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला नवादा है और नवादा में 5 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर बीजेपी इस बार 3 सीटें लेती हुई नजर आ रही है और बीजेपी का गठबंधन 3 सीटें यहां पर लेगा। जबकि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन बात करें तो यहां पर 5 में से 2 सीटें लेता हुआ दिख रहा है। बिहार के अगले जिले की बात करें तो बिहार का अगला प्रमुख जिला आपके पूर्वी चंपारण है, जहां पर 12 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर 12 में से 6 सीटों पर बीजेपी का एनडीए गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। जबकि बीजेपी कांग्रेस का इंडिया गठबंधन यहाँ पर 5 सीटें लेता हुआ नजर आ रहा है और 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ से जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगले जिले रोहतास की बात करें तो रोहतास में 7 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर 7 में से 4 सीटों पर बीजेपी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और एनडीए गठबंधन यहां पर 7 में से 4 सीटें बटोरने वाला है। जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में यहां पर 7 में से 3 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला जिला मधुबनी है, जहां पर 10 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन 5 सीटें लेता हुआ दिख रहा है। जबकि कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन यहां पर 10 में से 4 सीटें लेगा और 1 सीट अन्य राजनीतिक दलों के खाते में भी यहां से जाने का अनुमान है। बात अगले जिले की करें तो अगला जिला खगड़िया है, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर 4 में से 2 सीटें बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन के खाते में जाएगी, जबकि 2 सीटें इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस और आरजेडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य राजनीतिक पार्टियों का खाता खाली दिखेगा। समस्तीपुर की 10 विधानसभा की सीटों पर चर्चा करें तो समस्तीपुर की 10 विधानसभा की सीटों में से 5 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 4 सीटों पर इस बार यहां पर इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट अन्य के खाते में भी जाएगी। लखीसराय की 2 विधानसभा की सीटों पर चर्चा करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने वाली है, जबकि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन यहां से 1 सीट लेगा और मजबूती के साथ दोनों ही राजनीतिक पार्टियां यहां पर उतरती हुई नजर आ रही है। अगले जिले सिरसा की 4 विधानसभा की सीटों पर चर्चा करें तो यहां पर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। एनडीए गठबंधन 2 सीटें बटोरने वाला है, जबकि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन भी यहां से 2 सीटें लेता हुआ दिख रहा है। दोनों पार्टियों के बीच कांटे का मुकाबला यहां पर भी होगा। और बात अगर बक्सर की 4 विधानसभा की सीटों की करें तो यहां पर भी इंडिया और एनडीए गठबंधन काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिख रहे हैं। दोनों ही गठबंधन के बीच कड़ा कांटे का मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। दोनों गठबंधनों के खाते में यहाँ से 2-2 सीटें जाने वाली है। अगले जिले की तरफ बढ़े तो अगला जिला आपके शिवहर है और शिवहर में केवल और केवल 1 विधानसभा की सीटें हैं और ये एक सीट है वो आपकी बीजेपी और जेडीयू के एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि आरजेडी यानी कि इंडिया गठबंधन को कोई सीट यहाँ से नहीं मिलने वाली। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला मधेपुरा है। मधेपुरा में 4 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2 सीट यहां से जाती हुई दिख रही है, जबकि यहां पर कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाएगी, यानी कि दोनों पार्टियों के बीच यहां पर भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प मुकाबला इस बार आपको देखने को मिलने वाला है। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला मुंगेर है, जहाँ पर 3 विधानसभा की सीटों पर चुनाव कराए जाने हैं। बीजेपी का इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन
गठबंधन यहाँ पर 1 सीटें बटोरने वाला है, जबकि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन भी 3 में से 2 सीटें मुंगेर में लेता हुआ दिख रहा है। आगे बढ़ने के साथ बात कर लेते हैं बिहार के एक और जिले गया की 10 विधानसभा की सीटों के बारे में। तो गया में 10 विधानसभा की सीटों में से 5 सीटों पर इस बार एनडीए गठबंधन बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, जबकि गया की 10 सीटों में से कांग्रेस का इंडिया गठबंधन है वो 4 सीटों पर काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ नजर आ रहा है और 1 सीट यहां से अन्य पार्टियों के खाते में भी जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। आगे बढ़ने के साथ ही बात कर लेते हैं आपके सारण जिले की 10 विधानसभा की सीटों के बारे में। तो सारण में 10 विधानसभा की सीटों में से 6 सीटें बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में जाएगी और एनडीए गठबंधन यहाँ पर बढ़त बनाने वाला है। इंडिया गठबंधन के पास से यहाँ से 4 सीटें आने का अनुमान है। अगले जिले कुमेर की बात करें तो कुम्मूर में 4 विधानसभा की सीटों में से 2 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि 2 सीटें कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से जाने वाली है। दोनों के बीच कांटे का मुकाबला यहां पर भी एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। बात अगले जिले अरवल की करें तो अरवल में कुल मिलाकर 2 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर बीजेपी का एनडीए गठबंधन दोनों की दोनों सीटें बटोरने वाला है और यहां पर कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका मिलेगा और कोई सीट यहां से इंडिया गठबंधन के खाते में नहीं आने वाली। बात अगले जिले की करें तो बिहार का अगला प्रमुख जिला आपके किशनगंज है, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर बीजेपी और जेडीयू को 2 सीटें मिलने वाली है, जबकि कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन इंडिया के खाते में यहां से 2 सीटें जाएगी। अन्य पार्टियों को कोई सीट यहां से नहीं मिलने वाली है। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला बांका है। बांका में 5 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होने हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने वाली है, जबकि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन यहां पर 1 सीट की बढ़त बनाएगा और 5 में से 3 सीटें यहां पर इंडिया गठबंधन लेता हुआ नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले आपके नालंदा की 7 विधानसभा की सीटों के बारे में। तो यहाँ पर भी 4 सीटों पर एनडीए गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से केवल और केवल 3 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। आगे बढ़ने के साथ ही बात कर लेते हैं अगले जिले दरभंगा की 10 विधानसभा की सीटों के बारे में। तो यहाँ पर 10 में से 4 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जाने वाली है, जबकि दरभंगा की 10 में से 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बची हुई से 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में भी जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। बात सुपौल की करें तो सुपौल में 5 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने वाली है, जबकि बची हुई दोनों सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी और इंडिया गठबंधन यहां से 2 सीटें बटोर सकता है। बात कर लेते हैं बिहार के अगले प्रमुख जिले आपके भागलपुर की 7 विधानसभा की सीटों के बारे में। तो भागलपुर की 7 विधानसभा की सीटों में से एनडीए गठबंधन 3 सीटें लेने वाला है, जबकि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन यहां पर थोड़ा मजबूत दिखेगा और 4 सीटें 7 में से यहां पर ले सकता है। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आपके गोपालगंज है, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर दोनों पार्टियों के बीच दिलचस्प और कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। एनडीए गठबंधन ने 3 सीटें लेने वाला है, जबकि 3 ही सीटें यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को मिलने का अनुमान है। दोनों पार्टियां 3-3 सीटें यहां से बटोरने वाली है। अगले प्रमुख जिले की बात करें तो अगला जिला भोजपुर है। भोजपुर में 7 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन 4 सीटें 7 में से लेने वाला है और 1 सीट की बढ़त यहां पर बनाने वाला है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से 3 सीटें जाने का अनुमान और आशंका जताई जा रही है। बात कर लेते हैं अगले जिले बेगूसराय की। बेगूसराय में 7 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर बीजेपी को 7 में से 5 सीटें इस बार मिलने वाली है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में जहां पर कांग्रेस के साथ आरजेडी है 2 सीटें मिलने वाली है। बात अगले प्रमुख जिले की करें तो अगला प्रमुख जिला सिवान है, जहां पर 8 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर भी कांग्रेस का इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और 5 सीटें यहां से बटोरने वाला है, जबकि कांग्रेस के खाते में और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने वाली है।
साथियों, कुल मिलाकर हम बिहार की 243 की 43 सीटों के ताज़ा एग्जिट पोल सर्वे के बारे में बात कर चुके हैं, जिसके मुताबिक इस बार बिहार में एनडीए गठबंधन के खाते में सबसे ज़्यादा सीटें जाएगी, जिसमें बीजेपी और जेडीयू शामिल है। 124 सीटें यहां से बटोर सकता है, जबकि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी दोनों पार्टियां हैं, 110 सीटें बटोर सकती है, जबकि अन्य 9 सीटें हैं वो अन्य राजनीतिक दलों के खाते में जाएगी। यानी कि यहाँ पर इस बार बिहार में बीजेपी है वो अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। आप अगला मुख्यमंत्री बिहार में किसे देखना चाहते हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।